हेलो बडीज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स लैब। आज की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चा लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, उससे कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड। ठीक, पहला सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्यों है, क्यों इस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि ऑलरेडी हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कस की थी कि कूलम्स लॉ में जनरली जब भी किसी दो चार्जेस को रखा जाता है तो वो दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करता है ना। तो भाई वो रिपेल या अट्रैक्ट क्यों करता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। जनरली होता क्या है कि दो तरह का चार्जेस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों लोग, और जो नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। ठीक, और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करता है। तो जब भी हम लोग पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को आसपास में रखेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, उसका कारण होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, लेकिन जब भी किसी दो चार्जेस लाइक चार्जेस को, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव को, नेगेटिव नेगेटिव को अगर हम लोग ला के रखते हैं एक साथ में तो दोनों रिपेल करें, क्योंकि उसका वजह होता है कि उन दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, जिसकी वजह से दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल करने का कोशिश करेगा। तो आप लोग बात समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही कोई भी बॉडी दो चार्जेस जनरली अट्रैक्ट या रिपेल कर पा रहा था। तो भाई सवाल ये आता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है ना। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले कंसीडर करेंगे एक सोर्स चार्ज। क्या कंसीडर करेंगे? एक सोर्स चार्ज बच्चा लोग, जो बहुत बड़ा चार्ज है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। ये आप पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, ये सोर्स चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं क्या करूंगा कि इसके आसपास के एरिया में एक टेस्ट चार्ज ला के रखूंगा। ये टेस्ट चार्ज होता है बच्चा लोग, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव आप ले सकते हैं, लेकिन जनरली आप पॉजिटिव ही कंसीडर कीजिएगा, है ना। तो जब इस टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के आसपास में ला के रखा जाता है तो ये टेस्ट चार्ज होता है एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिपेल करता है। ये इस डायरेक्शन में ये इतना फोर्स है, ये मूव कर रहा है। यानी कहने का मतलब इस सोर्स चार्ज के आसपास में कुछ एक ऐसा फील्ड क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से ये टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो भाई कहने का मतलब ये सोर्स चार्ज के आसपास में जो फील्ड क्रिएट हो रहा है उसी फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अगर इसका डिफिनेशन देखिएगा, द स्पेस अराउंड द चार्ज where the test charge experienced a force is called electric field। यानी कहने का मतलब जो टेस्ट चार्ज किसी भी सोर्स चार्ज के आसपास के एरिया में जब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चा लोग, इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ई से। देखिए, तो इसको समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला को मैथमेटिकल फॉर्म समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, कि कहाँ तक फील्ड का इंटेंसिटी जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहने का मतलब क्या है, E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी कहने का मतलब कोई भी टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज है कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है बात मेरा? यानी ये जो मैग्नीट्यूड है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? अब जैसे कि देख पा रहे हैं कि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। यानी कहने का मतलब चलो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, या एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या बात मेरा? वेक्टर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पाया जाता है। क्लियर बात मेरा? अब जैसे देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग डायमेंशन निकालेंगे तो इसका डायमेंशन क्या आएगा? तो इसका डायमेंशन आएगा ml t का पावर -3 a का पावर -1। यानी ml t का पावर -3 a का पावर -1 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक डायमेंशन है। ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायमेंशन है। इंटेंसिटी का मतलब होता है बच्चों की स्ट्रेंथ, कहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पाया जाएगा। दैट मीन्स फोर्स पर यूनिट चार्ज इज जनरली इंडिकेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो चलो, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ चुके हैं, जैसे कि अभी ऑलरेडी हम डिस्कस किए कि कूलम्स लॉ में किसी भी दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करता था, उसका मेन कारण था इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला सवाल ये है कि कैलकुलेट द
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, आपको बोला कि एक वाटर ड्रॉप है, उस वाटर ड्रॉप का मास है 10⁻³ kg, ठीक। तो ये जो वाटर ड्रॉप है बच्चों लोग, जब नीचे गिर रहा है, उस वाटर ड्रॉप को बैलेंस करने के लिए कितना फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ का रिक्वायरमेंट होगा कि वो अपने आप को बैलेंस स्टेट में रख सके। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका एक वाटर ड्रॉप है, ये नीचे आ रहा है mg से, ठीक। तो उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर क्या लगेगा भाई, एक फोर्स लगेगा, है ना, क्या लगेगा, फोर्स। लेकिन यहाँ पे आपको बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको बताना है कि ताकि ये वाटर ड्रॉप अपने आप को इक्विलिब्रियम कंडीशन में या अपने आप को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होल्ड करके रख सके। क्लियर बात मेरा। तो जैसा देख पा रहे हैं कि वाटर ड्रॉप का जो वेट है और इस पर लगने वाला जो फोर्स है, अगर ये इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा भाई, ये वाटर ड्रॉप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होल्ड करके रखा जाएगा। और हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके E इज इक्वल टू वाट, F/Q, यानी F इज इक्वल टू वाट, QE। F बराबर क्या हो जाएगा चलो, QE, यानी QE बराबर mg। QE इज इक्वल टू mg हो जाएगा। चलो आपको ये निकालना है, तो mg भाई ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। मास ऑफ वाटर ड्रॉप कितना दे दिया है, तो डी दे दिया 10⁻³ जी का वैल्यू हम लोग लेंगे 10। Q का वैल्यू जो होता है बच्चों लोग, मिनिमम चार्ज जो होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। इसको अगर आप सॉल्व करके लाइएगा तो ये आपका आएगा 6.25 × 10⁻16 न्यूटन पर कूलम। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए बहुत ईजी है, मैथमेटिकल ही है। जैसे हम 10⁻³ को लिख सकते हैं 10⁻², 1.6 ये 10⁻19 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻17/1.6। तो ये बच्चा आप लोग का हो जाएगा 100/16 × 10⁻16। देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आएगा। तो ये बेसिक सा कैलकुलेशन है ना। खूब सही बात आप लोगों को समझ में आता होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही। अगला सवाल ये है बच्चा लोग कि अब क्या है कि वायर ड्रॉप दिया हुआ है, उस वायर ड्रॉप में लगभग 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बोला गया कि 2 कैपेसिटर प्लेट है, उस कैपेसिटर प्लेट के बीच का जो दूरी है वो 5 मिलीमीटर है। कितना है, 5 मिलीमीटर है। 5 मिलीमीटर की दूरी पे आपका कैपेसिटर प्लेट रखा गया है। अब क्या है कि भाई इससे क्या वायर ड्रॉप गिर रहा है, ठीक है, वायर ड्रॉप आपका नीचे आ रहा है। इस वायर ड्रॉप को बैलेंस करने के लिए कितना वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है आपको बताना है। कैलकुलेट द वोल्टेज रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू जस्ट या टू सपोर्ट ए वाटर, टू सपोर्ट ए वायर ड्रॉप। वायर ड्रॉप को सपोर्ट करने के लिए कितना वोल्टेज का रिक्वायरमेंट आपको बताना है। तो जैसा कि आप एक चीज़ आप समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में जाता है। तो ये जो कैपेसिटर की प्लेट है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा भाई। पहला बात तो आप ये समझ में आना चाहिए। इस वायर ड्रॉप में बच्चा लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे दिया है, तो ये n दे दिया आपका 10। क्लियर, आपको निकालने क्या बोला है, वोल्टेज। पहला बात आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो ये जो वायर ड्रॉप है इसमें जनरली क्या 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी नेगेटिव होता है। तो भाई इस पर जो लगने वाला जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जैसे ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि चार्जेस 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी हम लोग किसी भी चार्जेस को प्लेस करेंगे तो उस पर लगने वाला फोर्स इस बात पर डिपेंड करता है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर चार्ज मेरा पॉजिटिव है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर चार्ज मेरा नेगेटिव है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो वायर ड्रॉप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स क्या होगा, अपोजिट लगेगा। यानी वायर ड्रॉप का वेट नीचे mg और फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। क्लियर बात मेरा। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों लोग F इज इक्वल टू वाट, mg। तो QE बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी जस्ट बनाए थे, QE बराबर mg। लेकिन हम लोग को यहाँ पे निकालने बोला है वोल्टेज। तो आप लोग आगे क्लासेस में पढ़िएगा नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कैपेसिटेंस और कैपेसिटर में, कि E इज इक्वल टू होता है -V/d। ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस करके हम यहाँ क्या करेंगे, पोटेंशियल पुट करेंगे।
तो क्यू वी बाई डी इज इक्वल टू एम जी। तो वी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों लोग, वी इज इक्वल टू एम जी डी बाई क्यू, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग मास जी और डी का वैल्यू पुट कर दे और क्यू का वैल्यू पुट कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा हमको। यहाँ तक क्लियर। देखिए भाई V इज इक्वल टू एम जी डी बाई मेरा Q। मास कितना दिया है, तो मास मेरा वायर ड्रॉप का बच्चों लोग क्वेश्चन में दिया हुआ 3 इंटू 10 का पावर माइनस 16 kg, ये क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। जी का वैल्यू दे दिया आपका 10 या 9.8 भी ले सकते हैं। डिस्टेंस कितना दे दिया था कैपेसिटर के बीच का, 5 मिलीमीटर। और 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, 1 मिलीमीटर में 10 का पावर माइनस 3 मीटर होता है, इसलिए 5 मिलीमीटर में 5 इंटू 10 का पावर माइनस 3 मीटर हो पाया जाएगा। यानी कहने का मतलब 5 इंटू 10 का पावर माइनस 3। बच्चे लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे दिया हुआ आपका एन कितना दे दिया था, एन दे दिया था 10 इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में, ठीक है। तो एन अगर 10 दे दिया तो क्यू निकालने के लिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्यू इज इक्वल टू एन ई। ये हम लोग लेक्चर 1 में डिस्कस किए थे। एन आपका कितना दे दिया 10, ई का वैल्यू होगा 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। तो यहाँ पुट कर दीजिए 10 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 10 से 10 कट गया, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा बच्चों लोग, 15 इंटू 10 का पावर माइनस 16 माइनस 3 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 1.6। ये माइनस 90 ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा। एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट बेस सेम है तो पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। तो जैसे कि माइनस 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 19 प्लस 19, तो ये पूरा पार्ट कट जाएगा। तो बचा कितना 15 बाई 1.6 यानी कि 150 डिवाइडेड बाई 16। तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो लगभग कितना आएगा, ये आपका आएगा 9.375 वोल्ट। ये समथिंग आंसर आएगा 9.37 वोल्ट करके ही आएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि आप लोग को डिवाइड करने आता होगा। तो ये सवाल था कि किसी भी दो कैपेसिटर प्लेट के बीच में अगर वायर ड्रॉप है और कैपेसिटर के बीच का जो दूरी है 5 मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर जनरली, और उससे वायर ड्रॉप गिर रहा है जिसका मास 3 इंटू 10 का पावर माइनस 16 kg है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कितना पोटेंशियल का जरूरत पड़ेगा, लगभग इतना पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है ताकि अब वायर ड्रॉप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होल्ड करके रखा जा सके। क्लियर है ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों, अगला सवाल में बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है लगभग शुरुआत में रुका हुआ था, उसके बाद एक्सेलरेट करके कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है। वो डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है वो 6 सेंटीमीटर है। कितना, 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है। शुरुआत में वो इलेक्ट्रॉन जो था रुका हुआ था, यानी कि इनिशियल इसका वो रेस्ट में था। उसके बाद क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, ठीक। अब एक्सेलरेट कितना करता है हमको ये बात पता नहीं है, लेकिन इसमें पूछा यह गया है कि कितना समय लगेगा उस इलेक्ट्रॉन को 6 सेंटीमीटर दूरी तय करने के लिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है 2 इंटू 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम है, यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ से मूव करता है 6 सेंटीमीटर दूरी, शुरुआत में रुका हुआ था, उसके बाद एक्सेलरेट करता है, तो कितना डिस्टेंस कितना टाइम लेगा वो ट्रैवल करने के लिए 6 सेंटीमीटर आपको ये बताना है, ठीक। इसके साथ साथ इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये दिया हुआ आप लोग का क्वेश्चन में ही 9 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg, और चार्ज जो दे दिया बच्चों लोग 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ। तो इसमें आपको क्या निकालना, टाइम। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों लोग ये आपको काइनेमेटिक का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम लोग बनाएंगे। सबसे पहला चीज़ क्या है कि भाई हमको एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका एस दे दिया, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज़ करके हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे, टाइम निकालेंगे। लेकिन टाइम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। अब इसलिए बात है ना भाई, हमको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग ऑलरेडी अभी एक फॉर्मूला पढ़े हैं, एफ इज इक्वल टू वाट, एम जी पढ़े हैं, सॉरी एफ इज इक्वल टू क्यू ही पढ़े हैं हम लोग, एफ इज इक्वल टू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड और कॉन्सेप्ट अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं।
अच्छा फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एम इंटू ए इजकल टू वाट क्यू ई, तो ए इजकल टू वाट क्यू ई बाई एम। क्यू आपका दे दिया है, ई दे दिया है, मास दे दिया, तो एक्सीलरेशन निकल सकता है, और एक्सीलरेशन जब निकल जाता है तो यहाँ पुट करके आप टी निकाल सकते हैं। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। देखो चलो, तो एक्सीलरेशन बराबर आपका आएगा क्यू ई बाई एम। क्यू कितना दे दिया आपका, क्यू दे दिया है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया 2 इंटू 10 का पावर 4, मास दे दिया 9 इंटू 10 का पावर माइनस 31। एस इजकल टू हम लोग अभी जानते हैं 1/2 ए टी स्क्वायर, क्योंकि यू आपका 0 है, तो टी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2s बाई ए। तो ये बच्चों लोग कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2s, ए का मतलब क्या हो जाएगा क्यू ई बाई एम, यानी कि क्यू ई बाई एम, एम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला में हम लोग सारे वैल्यू को पुट करके टी को निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, क्लियर ये, चलिए इधर ही कर देते हैं। टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू एस आपका 6 सेंटीमीटर दिया, यानी 6 इंटू 10 का पावर माइनस 2, मास दे दिया 9 इंटू 10 का पावर माइनस 31, डिवाइडेड बाई चार्ज कितना दे दिया, चार्ज दे दिया 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, ई कितना दे दिया 2 इंटू 10 का पावर 4। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। सही जा रहा है, सारा वैल्यू सही पुट किया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कट गया, टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 54 इंटू 10 का पावर माइनस 33 माइनस 19 प्लस 4 कितना हो जाएगा माइनस 15, ऊपर जाके हो जाएगा चलो प्लस 15 डिवाइडेड बाई 1.6। टी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा अंडर रूट 54 60 इंटू 10 इंटू 10 का पावर माइनस 30 प्लस 15 कितना आ जाएगा ये आपका हो जाएगा 13 में से 5 गया 8 माइनस 18, तो ये लगभग 10 का पावर माइनस 17 हो जाएगा नहीं। बस 13 ठीक सही है। 2 8 जी 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ये आएगा 27/8। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, टी इज इक्वल टू अंडर रूट 270/8 इंटू 10 का पावर माइनस 18। चलो चलो इसको पहले डिवाइड करेंगे, 270 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 33.7, लगभग आपका आ रहा है टी इक्वल टू अंडर रूट 33.7 इंटू 10 का पावर माइनस 18। तो 33.7 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना आता है कितना बार में जाएगा ये 5 बार में, 5 5 जा 25, 13 में से 5 गया भाई 8, पॉइंट देंगे ये 7, 5 + 5 तो ये हो गया 10 आपका, ये कितना हो जाएगा 8 बार में जाएगा 64, 10 में से 4 गया 6 0। तो बच्चों ये लगभग आपका आ रहा है 5.8 इंटू 10 का पावर माइनस 9 सेकेंड, लगभग इतना आएगा ना। ये आपका आंसर हो गया टी का। तो टी इक्वल टू आपका आ गया है, ये क्लास 8 में हम लोग पढ़े थे मेथड, 5.8 इंटू 10 का पावर माइनस
9 सेकेंड। ठीक, क्लियर। तो इतना समय लगेगा उस पर्टिकुलर चार्ज को 6 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के लिए, अगर वह एक्सेलरेट करता है कुछ अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चों लोग? नेक्स्ट सवाल में बोला गया एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी सिंपल क्या है कि इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंट किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है इसमें भी लगभग दे दिया 2 × 10⁴। जैसे क्या है कि कैपेसिटर प्लेट है, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आपका जो है फॉल कर रहा है। ठीक है, तो जब फॉल कर रहा है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, उसका स्ट्रेंथ दे दिया है आपका 2 × 10⁴। ये दे दिया है आपका 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और ये जो दूरी दे दिया ये 1.5 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, तो बोला ये क्या है कि अगर डायरेक्शन ऑफ फील्ड को रिवर्स कर दिया जाए, मानिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, दूसरे वाले केस में जब रिवर्स करेंगे तो प्रोटॉन गिरेगा। ठीक है, इसको जब रिवर्स कर देंगे इस तरीके से, यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यहाँ से प्रोटॉन गिर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो बोला ये क्या है कि टाइम ऑफ फ्री फॉल जो है वो कितना लगेगा आपको ये बताना है, यही सवाल है। लगभग यही सारे। चलिए, तो वही सवाल है पिछले जैसा ही। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर का यूज़ करेंगे। यू मेरा भाई इनिशियल क्या मानेंगे, रेस्ट मानेंगे, तो 0 हो जाएगा। टी इज इक्वल टू √2s/a, और ए का वैल्यू जो होगा वो हम लोग क्या पुट करेंगे, QE/m। जैसे सिंपल है, वही तरीका है। टी इज इक्वल टू √2s/a और 2 × s, ये आपका है QE/m। बहुत ईजी है ये, ज़्यादा टफ नहीं है ना। तो इसको आप लोग बनाइएगा अपने तरीके से, देखिएगा नहीं बनेगा तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। आप लोग के लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, बहुत ईजी से सवाल है ये। दोनों का टाइम ऑफ फॉल बताना, टाइम ऑफ फॉल जो है दोनों को बताना। ठीक है, इसमें आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लीजिएगा, इसमें मास ऑफ प्रोटॉन लीजिएगा। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है लगभग 1.6 × 10⁻⁻27 होता है, और मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लगभग 9 × 10⁻31 kg होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका किसी 2 पैरेलल प्लेट के बीच में से मूव कर रहा है। ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है, अब कोई इलेक्ट्रॉन जो है बच्चे लोग, ये इलेक्ट्रॉन v0 स्पीड से इसमें इंटर किया, तो जब ये इंटर करेगा तो भाई कितना एंगल से वो डेविएट करेगा और इसका पाथ कैसा होगा ये बताना है ना। कहने मतलब जब इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलेगा तो कितना एंगल से ये डेविएट करेगा आपको ये बताना। तो जैसा ये देख रहे हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी नेगेटिव होता है भाई, इंटर जब करेगा तो धीरे धीरे अट्रैक्ट करते हुए जाएगा इधर से, इस तरीके से। तो ये कुछ डेविएट करते हुए जा रहा है, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है तो ये रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पे मान कर चलो कुछ एंगल बनाया थीटा। तो बच्चों इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ये बात आप लोग को याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। क्या बोले, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी ही चेंज हो रहा है। तो वर्टिकल वेलोसिटी हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, Vy = AY × t का कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा t बराबर क्या हो जाएगा भाई, अगर ये कैपेसिटर का लेंथ जो है क्वेश्चन में L दे दिया है तो t बराबर आपका हो जाएगा व्हाट, डिस्टेंस यानी L/V0। AY कितना हो जाएगा, तो Vy = AY पर चलो वही हो जाएगा E/m, ऑलरेडी हम लोग अभी जस्ट देख के आए हैं, इंटू t कितना आया है L/V0। तो ये Vy आ गया। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है Vx आपको कितना दिया है, V0 जो कि चेंज नहीं होगा, हमको निकालने क्या बोला है थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा P/B, tan θ = व्हाट, दैट इज P/B, Vy/Vx। Vy कितना है बच्चा लोग, Vy आपका है E/m इंटू L/V0 डिवाइडेड बाई Vx मतलब V0, यानी आपका आ रहा है E/L/m/V0 का स्क्वायर। तो tan θ आपका आ रहा है tan θ = E स्मॉल ई इंटू कैपिटल E L
बाय एम वी नॉट स्क्वायर। स्मॉल ई मतलब चार्ज बता रहा है, कैपिटल ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है। तो सवाल यही था कि भाई किसी भी दो कैपेसिटर के बीच से अगर कोई इलेक्ट्रॉन वी नॉट स्पीड से मूव करता है कितना एंगल डिविएट करता है, तो एंगल डिविएट करेगा लगभग ये जो बात है यहाँ पे देखो वी बाय एम निकाले, दो तरह का वेलोसिटी निकाले, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो मेरा वी नॉट दिया है, वर्टिकल वेलोसिटी आपको पता करना है। तो वर्टिकल वेलोसिटी पता करने के लिए वी वाई इक्वल टू ए बाई टी का कॉन्सेप्ट हम यूज़ किए हैं। ठीक, यू जो इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वर्टिकल में 0 है, यहाँ पे इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है 0। अब यहाँ देखिए ए वाई इंटू टू, बच्चे लोग ऑलरेडी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, एफ इज इक्वल टू क्यू ई और एम ए इज इक्वल टू वाट, क्यू ई पढ़े हम लोग, तो एक्सीलरेशन बराबर क्या हो जाएगा क्यू ई बाय एम, है ना। तो ये जो चीज़ है यहाँ से पुट करके यहाँ पुट किए, और टी बराबर जो होगा जितना इसका लेंथ है जितना समय ले रहा है वो लगभग, तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान सा सवाल ये सब एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगला चीज़ पढ़ने से चलो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान के चलो ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या है यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कहने मतलब हर एक जगह इसका मैग्नीट्यूड सेम है। इसमें अगर हम लोग किसी एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ते हैं तो इस पर लगने वाला जो फोर्स है आपका वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स का डायरेक्शन है वो टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग नेगेटिव चार्ज को छोड़ते हैं, माइनस क्यू को, ये माइनस क्यू, ठीक है, इसको मैं छोड़ूँ तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलो क्या लगेगा फोर्स लगेगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जनरली अगर आप चार्जेस को छोड़ते हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर लगने वाला फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जबकि नेगेटिव चार्ज में लगने वाला जो फोर्स है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग तो डिस्कस किए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कहने का मतलब क्या है, किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा आपको बताना है। मान लीजिए कंसीडर कर लीजिए भाई एक चार्ज है पॉइंट चार्ज Q, इसको हम लोग प्लेस किए हैं भाई O पे, इससे पर्टिकुलर एक पॉइंट P पे, ये पॉइंट P है जो कि R दूरी पर है, इस दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा आपको बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक टेस्ट चार्ज को लाएंगे, कंसीडर करेंगे टेस्ट चार्ज Q नोट को यहाँ पे लाके हमने रखा। ठीक, तो जैसे इस टेस्ट चार्ज Q नोट को यहाँ पे लाके रखेंगे बच्चों लोग, इस टेस्ट चार्ज पे क्या होगा फोर्स लगेगा, और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट टी, इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर बात मेरा, यानी कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब टेस्ट चार्ज को ला के रखेंगे तो इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लग रहा है, और वो जो फोर्स है एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट टी के बराबर है। क्लियर, और इन दोनों को चार्जेस में जो कूलम्स लॉ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो कितना होता है, तो के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इजकल टू वाट, क्यू नॉट इंटू ई, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो ई बराबर कितना आ गया चलो, ई बराबर आपका आ जा रहा है के क्यू बाई आर का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ अमाउंट लग रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है कोई टेस्ट चार्ज, तो उसका अमाउंट कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर।